नमस्ते। आज के इस फेलोशिप ऑफ द फ्लूट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओनली 500 मीटर्स, मतलब केवल 500 मीटर की दूरी पर। आज गोकुलाष्टमी है, कृष्ण जन्म है, उसकी सभी को शुभेच्छाएं मैं देती हूँ। अभी परसों ही मुझे एक श्रीकांत करके शख्स है, वो मिले थे। उन्होंने मुझे कहा, उनकी कोई शंका थी, उन्हें कोई डाउट्स थे। वो उन्होंने कहा कि मैडम, आपका जो ट्रंकॉल टू कृष्णा बुक है ना, वो मैंने पढ़ना शुरू किया है, तो उसी के सिलसिले में मुझे कोई डाउट्स है, वो आपको पूछने हैं। और उन्होंने पूछा मुझसे कि आपने जो लिखा है बुक में, आपने जो कहा है कि शरण में जाना इत्यादि, वो तो सब ठीक है, लेकिन क्या पैसा, प्रॉपर्टी, अर्निंग मनी, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है जीने के लिए? तो उन्हें जो जवाब मैंने दिया था वही मैं आप सभी को यहाँ बता रही हूँ कि ट्रंकॉल टू कृष्णा ये जो बुक है, सबसे पहले तो इसको पूरा पढ़े। उसके बाद उसमें जो एक्सरसाइज दिए हैं उनको फॉलो करना शुरू कर दे, वो आचरण में लाए। अगर ये आचरण आप कर रहे हो, एक्सरसाइज को जब आप फॉलो कर रहे हो, तभी आपका इंट्रोस्पेक्शन शुरू हो जाएगा उसके बाद। और आपका हर एक वाचक का इंट्रोस्पेक्शन शुरू हो, यही इस बुक का, ट्रंकॉल टू कृष्णा इस बुक का उद्देश्य है, लक्ष्य है। दोस्तों, आज हम मटेरियलिज्म के रास्ते पे दौड़ रहे हैं, हर व्यक्ति दौड़ रहा है। और ये दौड़ करते हुए एक जो पोस्ट आती है, एक उसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं। वो ऐसी है पोस्ट की, गोकुल ओनली 500 मीटर्स, गोकुल केवल 500 मीटर पर। ये जो एक पोस्ट है, उसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं। ये जो पोस्ट है, मैं आज गोकुलाष्टमी है, सो आज भी गोकुलाष्टमी के दिन भी हमारे जो मन में विचार है, मनुष्य का जो लक्ष्य है वो है वो हंडा, और उसमें जो बटर है वही मनुष्य का लक्ष्य है। एक्चुअली आज के दिन ये गोकुल, ये आनंद है, ये जो सखा है वो कहाँ है, ये जानना आवश्यक है। आज के दिन एटलीस्ट जानना ये आवश्यक है। सो लग्जरी के मार्ग पर चलते हुए ये जो आपको पोस्ट दिखती है, गोकुल ओनली 500 मीटर्स, उसको दुर्लक्षित न करे, उस पर चलना शुरू करे। बिकॉज ये जो मार्ग है, ये है अध्यात्म मार्ग, जो अगर आप फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आपको बटर तो मिलेगा ही, उसी के साथ साथ सखा भी प्राप्त हो जाएगा। सो आपका डबल फायदा है इसमें। सो आपका डबल फायदा हो, ये अध्यात्म का रास्ता आप फॉलो करना शुरू कर दे, आपका डबल फायदा हो। इसीलिए अध्यात्म क्या है ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। सो अध्यात्म मतलब अनादि काल से जो है, सृष्टि के उत्पत्ति के साथ जो है, उससे पहले जो है वो परमात्मा है, या फिर परमात्मा तभी से है। ये जो एहसास है, इसको जागरूक करने वाला जो मार्ग है उसे अध्यात्म कहते हैं, या फिर आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं। ये आध्यात्मिक मार्ग या फिर ये जो एहसास है, ये जागरूक होने के कोई अन्य भी माध्यम हो सकते हैं, जैसे कि संगीत है, कोई गेम्स है, कोई हॉबीज है, एटसेट्रा। ये हॉबीज जो है, ये कभी कभी मनुष्य को मिल जाती है ऐसे ही रास्ते में, जीवन के रास्ते में। लेकिन कुछ काल के बाद उसमें से अपेक्षाएं जन्म लेती है, और इसीलिए मनुष्य वापस जो जागृति से दूर चले जाता है। एक छोटा मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। ऋषिकेश नाम का एक पेशेंट मुझे मिलने आए थे। तो उनको तकलीफ थी वर्टिगो की, मतलब उनको चक्कर आ रहे थे, और 1.5 साल से बहुत से उपचार करने के बाद भी उन्हें तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो मुझे मिलने आए। तो डायग्नोसिस करने के लिए मैंने उनको एक सवाल पूछा कि आपके काम का स्वरूप क्या है। तब उन्होंने जो उनकी हिस्ट्री बताई वो ऐसी कि वो खुद आईटी प्रोफेशनल है, सो लैपटॉप पे उनका काम तो ज्यादा है ही।
लेकिन जो उनका एक करियर चल रहा था, तभी करते करते उन्हें पॉटरी का एक हॉबी जो है वो उसमें मुझे अच्छा लगता है, ऐसे उन्हें एहसास हुआ। सो वो पॉटरी करने लगे एज अ हॉबी। उनके घर में अलग अलग पॉट्स हुआ करते थे, तो कोई आता था लेकर जाता था पॉट्स को, सुंदर पॉट्स को जो बनाया था उन्होंने। सो धीरे धीरे उन्होंने इन पॉट्स पे लेबल लगाना शुरू कर दिया, कॉस्ट का लेबल लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे ये जो पॉट्स है उनमें से ज्यादा पैसा मिले और ज्यादा प्रसिद्धि भी मिले, अप्रिसिएशन मिले, इसलिए उन्होंने वेबसाइट, सोशल मीडिया, यूट्यूब इत्यादि इत्यादि सब इसमें वो ज्यादा कार्यरत हो गए। तो मैंने उनको डायग्नोसिस को और भी मेरा पक्का करने के लिए मैंने उनको पूछा कि ऋषि आप मुझे सच्ची में बताइए कि आजकल क्या आप पॉटरी एंजॉय कर रहे हो? तो उनका जवाब ऐसे था कि मैम पॉट्स तो मैं बना लेता हूँ, लेकिन हमेशा ऐसे दिमाग में है ना कुछ अस्वस्थता रहती है ऑल द टाइम, और फिर रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। ये जो स्थिति है ये आज हर आदमी की है कि हम सब लोग अ, अ, जो चल रहे हैं लग्जरी के मार्ग पर, तो हमारा जो ध्येय है वो केवल बटर को पाना है। उसी की वजह से सखा जो है, मतलब हमारे पास एक्चुअली बटर है भी, हम सब लोग यशस्वी है, लेकिन सखा जो हमारा है उसका हमें एहसास नहीं है। परमात्मा की जो एक एहसास की जो जागृति है वो नहीं है। उसी की वजह से मन अस्थिर रहता है, और मन जो अस्थिर है उसी को उसी को स्ट्रेस कहते हैं, और मन जब स्थिर हो जाता है उसे रिलैक्सेशन कहते हैं। तो जब इस सखा का एहसास हमें हो जाएगा तभी हम स्ट्रेस से कोप कर पाएंगे, रिलैक्स हो पाएंगे। सो आपको उसके लिए क्या करना है, केवल 500 मीटर्स चलना है, दैट इज ऑल। अध्यात्म की जो बात निकलती है तभी मनुष्य बहुत बार इसका संबंध पूजा, प्रार्थना इससे लगाता है। सो ये जो मार्ग है प्रार्थना का, ये गलत नहीं है, ये चूक नहीं है, लेकिन ये अचूक भी नहीं है, एक्यूरेट भी नहीं है। जब पूजा में देव के ध्यान से ज्यादा महत्व कर्मकांड को दिया जाता है, और बहुतांश समय कर्मकांड को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये जो सत्य है इसको आप नकारिएगा मत, ये सत्य है। सो ये जो आप सब लोग यशस्वी हो, आप फिर भी आपके जो रोजमर्रा की जिंदगी है, डे टू डे लाइफ जो है, उसमें हर एक को स्ट्रेस है, और ये जो स्ट्रेस है ये अटल है, ये इनएविटेबल स्ट्रेस है। इससे कोप करने के लिए देव की पूजा करने से भी ज्यादा, मतलब देव पूजा ये उसका मार्ग नहीं है, तो जो भगवान है उनका ध्यान करना यही रामबाण शस्त्र है। भगवान का ध्यान करना, इस पर से मुझे एक श्लोक याद आया, भगवत गीता में एक श्लोक है, वो ऐसा है, इहैकस्थ जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्न द्रष्टुमिच्छसि। इसका मतलब ऐसा है कि ब्रह्मांड को जानना ये मेरा स्मरण करने के जितना सहज है। और मेरा स्मरण कितना सहज है, केवल 500 मीटर चलना इतना मेरा स्मरण करना सहज है, क्योंकि इस मार्ग पर चलते चलते स्मरण अपने आप हो जाएगा। अगर इस रास्ते पे हम चलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे अंदर जो चैतन्य है, ध्यान जब करने लगते तभी हमारे अंदर जो चैतन्य है उसके बारे में हम जागरूक हो जाते हैं। जब मेरे अंदर चैतन्य जो है उसके बारे में जागृति हो जाती है, तब हमारे आजू बाजू में जितने भी सजीव है, मनुष्य है, जितने भी सजीव सृष्टि है हमारे आजू बाजू में, उसमें जो चैतन्य है उसके बारे में भी जागृति हमें मिलती है। मनुष्य को वो जागृति हो जाती है, वो एहसास प्राप्त होता है। और ये एहसास जागृत होता है, ये समझ पाता है मनुष्य कि जो लोग मेरे आजू बाजू में उनमें जो दोष है वो अनित्य है, वो केवल इस जन्म के लिए मर्यादित है, और उनमें जो चैतन्य है वो अनंत काल के लिए रहने वाला है।
ये जागृति हो जाती है। उसी के साथ साथ उनके पास जो भी गुण है, उनके पास जो भी उनको अच्छी चीजें मिली है, यशस्विताएं प्राप्त हुई है, उसके बारे में मनुष्य का आदर जो है वो बढ़ जाता है। और जब औरों के जो दोष है उनको अगर हम पूरी तरीके से स्वीकार कर ले, उनमें उनकी यशस्विता को, उनमें जो गुण है उनको उनका अगर आदर करने लगे, तो जो तुलना है वो अपने आप बंद हो जाती है। और अगर ये बंद हो गया, तब आप मनुष्य को जान पाओगे, सजीव सृष्टि को जान पाओगे, मतलब आप ब्रह्मा को जान पाओगे। ये याद रखिएगा। तो 500 मीटर चलिए और ब्रह्मा को जानिए। एक छोटा मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ यहाँ पर। एक ऐसे ही शख्स थे, पेशेंट करके मुझे मिलने आए थे। उनका नाम था सुमित। तो सुमित जो है उनको आईटी प्रोफेशनल थे वो। तो उन्हें रेस्टलेसनेस होता था हृदय के इधर, मतलब चेस्ट में। 4-5 साल से उन्हें ये तकलीफ चल रही थी। वो पहले यूएस में थे, फिर यूके में थे, फिर इंडिया में भी थे। इन 3-4 सालों में उन्होंने सभी डॉक्टर्स को कंसल्ट किया था। हर बार उनका ईसीजी जो था वो नॉर्मल आता था। सो सभी डॉक्टर्स ने उन्हें जो भी सलाहें दी, वो उनकी जो रेस्टलेसनेस थी उसको अच्छा कर नहीं पाई। इसलिए वो मुझे मिलने आए। हमारे किसी स्टूडेंट ने उनको रेफर किया कि आप मैडम से जाके मिलिए, शायद आपको रेकी से, ध्यान से, योगा से कुछ हेल्प होगी। तो मैंने उन्हें एक छोटा एक्सरसाइज बताया। वो ऐसा था कि आप शांत बैठे, शाम के समय 10-12 आरामदायी सांसें ले और मन में घोषित करें सतर्कता से कि जिन डॉक्टर्स के ऊपर मुझे संशय है, संदेह है, हाँ, वो संदेह उनके स्किल्स को, उनके पास जो स्किल्स है उनका मैं आदर करता हूँ, और आज तक उन पर जो संदेह किया उसके लिए मैं उन सबकी माफी मांगता हूँ। उसके बाद 10-15 सांसें लेनी है, उसके बाद आप आंखें खोल दीजिए। उन्होंने ये 3 या 4 दिन ही एक्सरसाइज किया और उनका जो रेस्टलेसनेस जो था चेस्ट का, वो पूरी तरीके से थम गया। ओके, सो बेसिकली जब आप ये एक्सरसाइज करोगे, ध्यान करोगे, 500 मीटर चलोगे, तभी आप ब्रह्म को जानोगे। उसके बाद हर मनुष्य को कोई ना कोई कला प्राप्त होती है। कला, ये जो शब्द है वो कल इस शब्द से आया। कल मतलब इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन से कला ये शब्द आया है। कला जो पारंपरिक हो सकती है या फिर अपारंपरिक और नॉन कन्वेंशनल भी हो सकती है। जैसे कि मतलब किसी को रुचि होना या फिर वो एंजॉय करना। कोई मार्केटिंग को एंजॉय कर सकता है, कोई फाइनेंस को, कोई कम्युनिकेशन को, इत्यादि इत्यादि। ये नॉन कन्वेंशनल कला है। तो ये कला जब मनुष्य को उसको परस्यू करता है, जब उसे ये एहसास होता है कि ये करना मुझे अच्छा लगता है, और उसमें से जब वो उसको परस्यू करते रहता है, तभी उसको ये एहसास होता है कि ये कला मुझे प्राप्त हुई है ब्रह्मांड की कृपा से, ये मुझे ऐसे ही मिल गई है। ओके, ये उसे मालूम होता है। लेकिन ये कब उसको जागरूक होगी, ये उसकी जो एहसास है वो तभी जागरूक होता है जब परमात्मा का एहसास उसके मन में जागरूक है, चैतन्य का एहसास उसे है, तभी उसे ये जागरूक हो सकता है। ओके, और इसीलिए जब कला हम परस्यू करते हैं कोई भी, तो उसमें से जो कीर्ति मिलती है या फिर पैसा मिलता है, उससे भी ज्यादा महत्व कला से मुझे ध्यान की तरफ जाना है, इसको सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए मनुष्य ने। अगर वो कला में से आपको कुछ रिलैक्सेशन पाना है या फिर एंजॉय करना है तो। और ये जो कला है जो हमको प्राप्त ऐसे हुई है, यही हर मनुष्य को जो एक यूनिकनेस प्राप्त हुआ है, वो ये कला ही है, जिसे हम कहते हैं कि हर व्यक्ति यूनिक है। यही यूनिकनेस है हर मनुष्य में का। और उसके बारे में अवेयर होना, मेरे अंदर जो अद्वितीयता है उसके बारे में जागरूक होना, ये एहसास हमें तब होगा जब हम ये जानेंगे कि मुझ में चैतन्य है। और जब ये एहसास होगा तभी आप जान लीजिए कि आपने विष्णु को भी जान लिया है। सो 500 मीटर चलिए, विष्णु को जानिए। उसके बाद आता है निर्जीव सृष्टि। चराचर जो है निर्जीव हमारे आजू बाजू में। तो जब मेरे अंदर के चैतन्य की जागृति है, तभी
निर्जीव सृष्टि में भी चैतन्य है, ये एहसास भी जागृत हो जाता है। और इसीलिए इस सृष्टि का संवर्धन करना, उसका जो डिस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं वो न हो, ये जिम्मेदारी मेरी है, ये एहसास भी मन में जागृत होने लगता है। ओके, मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, उदाहरण। एक राजा थे, उनको पित्तक की तकलीफ होती थी हमेशा, मतलब आइदर उनके पेट में जलन होती थी या फिर उनके शरीर पर ऐसे फोड़ी आते थे। ओके, रेडिश। तो एक बार एक ज्ञानी, बहुत से ट्रीटमेंट ली उन्होंने, उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। सो एक ज्ञानी ने उनको एक रास्ता बताया कि आपके राजमहल में आपका जो दालन है, आपका जो रूम है, उसको साफ रखना, उसको अच्छे से रखना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नीट रखना, क्लीन रखना, ये जिम्मेदारी लेना आप शुरू कर दे। और आप कहीं भी जाएंगे, आपका बहुत प्रवास होता है, बहुत आपका देशाटन है, तो जहां भी जाएंगे वहां पर जो भी रूम आपको मिलेगी, वहां की चीजों को, उसको नीट और क्लीन रखना, ये इसकी जिम्मेदारी आप लेते रहे। तो राजा को यह अजीब लगा थोड़ा, फिर भी उसने वो फॉलो करना शुरू कर दिया। और 3-4 महीने में ये जो राजा थे, उनकी जो तकलीफ थी वो ऑलमोस्ट 80 to 90% कम हो गई, दूर हो गई। इसलिए उन्होंने वापस उस ज्ञानी को भेज दी और उनसे पूछा कि ये तरीका जो आपने बताया, तो क्या मतलब, ये अजीब था, फिर भी इट वर्कड आउट, सो आई एम जस्ट क्यूरियस कि ये कैसे मेरे लिए काम काम किया इसने, हाउ डिड इट वर्क फॉर मी। तो दानी ने बताया कि आप पिछले जन्म में आपका स्वभाव ऐसे था कि अगर आप क्रोधित हो जाते या फिर अस्थिर हो जाते तो जमीन पे पैर को आप नो क्या बोलते हैं उसको, लात मारते थे, या फिर उस जोर से पैर को थंब करते थे, या फिर चीजों को इधर उधर फेंक देते थे। तो ये जो सब निर्जीव सृष्टि है, ये लय होकर आपके शरीर में उनके कण आ गए हैं इस जन्म में। और इसीलिए ये जो कण है जो आपने अस्थिर किए थे, वो आपको अभी इस प्रकार से अस्थिर कर रहे हैं। सो जब लय होता है, तभी लय मतलब सृष्टि का लय, मतलब ये जो पंच महाभूत है हमारे आजू बाजू में, इनमें चैतन्य है जो कि धीरे चलता है, उनका लय होता है, मतलब वो उनको किसी मनुष्य के या फिर सजीव के देह में वो पंचमहाभूतों के रूप में आते हैं। और जो लय का स्वामी है वो है शिवा। और अगर हम इसका आदर करने लगे इन पंचमहाभूतों का, तभी आपने शिवा को जान लिया है, ये समझ लीजिए। तो आपको केवल 500 मीटर चलना है, आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जानेंगे। फिर भी मनुष्य का सवाल रहता है कि इनको जाना मैंने, लेकिन मेरा फायदा क्या है इसमें से। तो आपका फायदा ये है कि आप यशस्वी हो। सो इसीलिए आपके जो स्ट्रेसेस है उसके साथ कोप करना, रिलैक्स होना, ये आप आराम से कर पाएंगे। इसके लिए आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आपको बेनिफिट्स जो है यशस्विता के, वो तो मिलेंगे ही, है ना। और ये सब करने के लिए, ये केवल 500 मीटर चलने के लिए आपको खर्चा कितना है, व्हाट इज द कॉस्ट? केवल 0 रुपीज, 0 मुद्राएं। क्योंकि अध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए पैसों की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए योग्य गुरु, करेक्ट गुरु का होना, करेक्ट गुरु प्राप्त होना, ये ज्यादा आवश्यक है। सो ये जो 500 मीटर का रास्ता है अध्यात्म का मार्ग, जो आपके लग्जरी के रास्ते पे ये पोस्ट आती रहती है, उसके ऊपर चलना शुरू कर दे आज से ही। क्योंकि इसमें से जो एक हर मीटर आप चल रहे हो वो आपको गुरु की तरफ लेकर जा रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गुरु की तरफ जाना। इसलिए कभी कभी इस पर जो आप चल रहे हो, ये कभी कभी स्लो हो सकता है, आपका स्पीड चलेगा। लेकिन ये जो आप मार्गक्रमण कर रहे हो, ये जो रास्ता चल रहे हो, वो बंद न करे, वो चलते रहे। क्योंकि ये जो रास्ता है ये आपको कृष्ण की तरफ लेकर जाएगा, आपके सखा की तरफ लेकर जाएगा, आपको रिलैक्सेशन की तरफ लेकर जाएगा, डी स्ट्रेसिंग की तरफ लेकर जाने वाला ये रास्ता है। तो इसलिए ओनली 500 मीटर्स चले और रिलैक्स हो जाए। इसी के साथ हम मेडिटेशन शुरू करने वाले हैं। उसके पहले एक छोटा एक सुंदर गाना है जो कि इसी के साथ चलता है, जो हमने 500 मीटर का जो हमारा लाइन है उसी के साथ, वो हम सुनेंगे ओनली एज अ मेडिटेशन।
और उसके बाद मेडिटेशन होगा। ये इंग्लिश सॉन्ग है लेकिन इजी है, आप को शायद मालूम होगा, मेरे साथ ज्वाइन हो जाइएगा।